तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चा, हमने क्लास 9th के उस टॉपिक को स्टार्ट किया जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है वो होती है हमारी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था कि बाय टेकिंग आउट कॉमन, कॉमन को लेके हम कैसे फैक्टराइज करते हैं वो हमने पढ़ा। देन बाय मेकिंग अप ग्रुप, ग्रुप बना के हम कैसे कॉमन लेते हैं जिससे कि बाद में फिर से कॉमन लेके हम क्या कर सकते हैं, उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये भी हमने सीखा। जो थर्ड मेथड पढ़ा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें कि 3 टर्म्स होते हैं उसका जो बीच वाला टर्म होता है उसको स्प्लिट करते हैं सच दैट कि जो उनका प्रोडक्ट हो वो a इंटू सी, दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल हो, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमको b मिल जाए। अभी जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है दैट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द साइन ऑफ कांस्टेंट, कि कांस्टेंट की क्या साइन है। अगर कांस्टेंट प्लस का है तो हम दोनों को ऐड करेंगे, कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन है तो दोनों को माइनस करके हमको b को लाना होता है। आपने कहा हाँ भाई। इस पे एक दो क्वेश्चंस भी किए थे। अब आज की क्लास में हमको क्या करना है बच्चा, और शानदार बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे किसके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के। और जैसा कि त्योहार का समय है तो त्योहार बीतने के बाद जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें कंफर्म है कि क्लास 9th का हम लोग लाइव क्लास लेके आएंगे, जिससे कि हम थोड़ा लाइव क्लास में भी बच्चों से रूबरू हो पाए, बच्चों के जोश को, जुनून को देख पाए कि कितने बच्चे हमारे साथ सपोर्टिव हैं, कितने बच्चे जुड़ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे का क्या करेंगे, क्लास 9th के लिए भी प्लान करेंगे। तो चलिए बच्चा, आज की क्लास को बिना डिले किए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चा, हम लोग देखते हैं ये 5 शानदार से क्वेश्चंस को जिसके थ्रू हमारा जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम तरीके से क्लियर हो जाएगा। MTS, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब बात को बच्चा समझते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आपने पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 12x² माइनस 7x+1। आपने जो 7 है उसका हम पेयर बनाएंगे इस तरीके से कि कांस्टेंट के साथ क्या साइन है, प्लस का, तो प्लस करने पे 7 आ जाए, प्लस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 इंटू 1 दैट इज 12 आ जाए। 12 इंटू 1 दैट इज 12 आ जाए। क्या बच्चा, 7 का हम ऐसा दो पेयर बनाते हैं। तो अपने 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3+4, 3+4 हो गया 7 और 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, आपने 12 लीजिए। आपने कहा ये तो भैया बन गया पेयर, बन गया तो वैसे क्या कर देंगे फैक्टराइज, तो 12x² माइनस 7 कैन बी रिटन एज 3+4x प्लस का 1। क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 12x² माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस का 1। आपने इन दोनों टर्म में बात करें तो 3x कॉमन है, कॉमन ले लिया गया तो यहां से हो जाएगा 4x माइनस का 1। इन दोनों में -1 कॉमन है तो यहां से हो जाएगा 4x माइनस का 1। -1 कॉमन लेने से जो माइनस होता है वो प्लस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। आपने इन दोनों में करें तो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 को कॉमन ले लिया गया। यहां से क्या बच जाएगा, 3x माइनस का 1, ये हमारा क्या हो जाएगा x। अभी हम सिर्फ फैक्टराइज कर रहे हैं तो x की वैल्यू को फाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे बच्चा, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ फैक्टराइज करेंगे। चलिए अब सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, 5 लिखा है। क्या लिखा है बच्चा, 5। यहाँ पे क्या लिखा है, 6 इंटू 6 36। 6 इंटू 6 क्या लिखा है, 36। आपने ये जो 36 लिखा है इसका हमको ऐसा पेयर बनाना है कि माइनस साइन क्या है, कांस्टेंट के साथ माइनस का। याद रखिएगा जो भी साइन कांस्टेंट के साथ होगा उस साइन को ऑपरेट करना है। तो अपने माइनस का साइन है तो 36 का एक ऐसा पेयर कि माइनस करने पे 5 आ जाए। आपने 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 और 3 लिख सकते हैं। आपने कहा ना ना बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। हमने कहा ठीक है भाई, बन नहीं रहा है तो और तोड़ देते हैं। तो आपने 2 और 6 हो जाएगा। आपने ना ना अभी भी नहीं बनना। मैंने कहा ठीक है नहीं बनना। आपने 6 को तोड़ सकते हैं 2 और 3 में। आपने कहा हाँ, अब इससे बड़ा कोई फैक्टर तो बन ही नहीं सकता, जितना फैक्टर था स्मॉलेस्ट में आपने कन्वर्ट कर दिया। आपने 5 है, 5 क्या होता है, ऑड। आपने भी ऑड नंबर कैसे आएगा, जब इवन में से ऑड को माइनस करेंगे या तो ऑड में से इवन को माइनस करेंगे, तो इसी केस में हमारा ऑड नंबर आ सकता है। बाकी अगर इवन में से इवन माइनस करेंगे तो वो तो इवन ही होगा, और ऑड में से ऑड माइनस करेंगे तो भी इवन नंबर आएगा। आपने कहा अच्छा,
तो यहाँ पे ऑड कहाँ बनना है बच्चे, तो आपने 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 2 4, मतलब 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 9 4 जा क्या होता है बच्चा 36। अपने का ओ तरीका, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट याद है तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। बिल्कुल बच्चा, अगर ये चीजें आपको याद है तो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, फाइंड करना आसान हो जाएगा। वैल्यूज को पुट करें तो 6x², 5 को क्या लिख सकते हैं बच्चा, तो अपने 9 माइनस 4 ऑफ x माइनस का 6, क्या हो जाएगा ये 6x² प्लस 9x माइनस का 4x माइनस का 6। अपने इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3x कॉमन है, यहां से बच गया 2x और यहां से बच गया प्लस का 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन है, तो हो जाएगा 2x प्लस का 3। आपने यहाँ पे 2x प्लस 3 लिखा और यहाँ पे भी क्या लिखा है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, तो 3x और यहाँ पे क्या है माइनस का 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अपने 2x प्लस 3 ब्रैकेट 3x माइनस 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, फैक्टर बन गया अपने। चलिए भाई अब थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चे। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए हम लोग ब्लैक मार्कर का यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किए थे। अपने यहाँ पे क्या है 6 5 जा 30, आपने 30 का फैक्टर फाइंड करना है कि प्लस करने पे 17 आ जाए। तो अपने सबसे पहले फैक्टर क्या आएगा 15 और 2, 15 प्लस 2 इज 17 और 15 मल्टीप्लाई 2 इज 30। अपने तो बहुत ही आसानी से हो गया बिल्कुल बच्चे। 6x², 17 को क्या लिख सकते हैं 15 प्लस 2 ऑफ x प्लस 5। आपने 6x² थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो प्लस का 2x प्लस का 15x प्लस का 5। आपने इन दोनों में 2x कॉमन है, कॉमन लिया तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 1, और इन दोनों में बच्चा 5 कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 1। आपने 3x प्लस 1 3x प्लस 1 दोनों जगह पे, तो 3x प्लस 1 आपने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा 2x और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का 5। आपने कहा दो आंसर हमारे आ गए, दो फैक्टर आ गए, यही तो हमको क्या करना था फाइंड करना था। आपने कहा बेहतरीन। अभी पहले फोर्थ वाले को थोड़ा सा रोक देते हैं। फोर्थ वाला क्या बच्चा, रूट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा रोकते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। आपने फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, तो ये है 2x² माइनस का x प्लस 1/8। आपने 1/8, तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चा, सबसे पहला काम ये होगा कि इस 8 को सिंप्लीफाई करना। तो आपने भी 8 को सिंप्लीफाई करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1/8 हो गया बाहर, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस का 1 होल अपॉन 8 होता तो डेट इज रिटन बाहर। आपने 16 और 1, 16 इंटू 1 इज 16, प्लस करने पे 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए। तो आपने 16 है, प्लस करने पे 8 मल्टीप्लाई करने पे, आपने भी इसको अगर डिवाइड करें तो 4 और 4 बन रहा है, और 4 प्लस 4 क्या हो जाता है 8, और 4 इंटू 4 क्या हो जाता है 16। आपने कहा तो बन गया, बात बन गई बात। तो चलिए लिख लेते हैं 1/8, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x को क्या लिख सकते हैं बच्चा, तो आपने 4 प्लस 4 ऑफ x प्लस का 1। आपने कहा ठीक है, क्या हो जाएगा ये, तो आपने ये हो जाएगा 1/8 16x² माइनस अंदर गया तो माइनस का 4x प्लस का 1। क्या हो जाएगा 1/8, 4x कॉमन ले लिया गया तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 1, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 4x माइनस का 1। क्या हो जाएगा बच्चा ये 1/8, आपने 4x माइनस 1 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा 4x और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 1। आपने ये तो दोनों ही सेम है, तो दोनों ही सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 1/8 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा आंसर। अपने ठीक है, बेहतरीन चीजें हमको क्या हो गई समझ में आ गई। अब अगर चीजें समझ में आ गई बच्चा, तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रूट में लिखा हुआ, क्वेश्चन किसमें दिख रहा है बच्चा, रूट में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जो सबसे आपका कॉन्सेप्ट और बेसिक सब कुछ क्या करेगा रेडी करेगा। क्या कहते हैं बच्चा, थोड़ा सा बात को समझिएगा। रूट का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बस ये है कि जिस नंबर पे रूट लगा है क्वेश्चन में, जिस, हिंदी में लिख देते हैं, जिस नंबर पर रूट लगा है क्वेश्चन में, किसमें बच्चा, बस बच्चा इससे आगे हिंदी नहीं आती। जिस नंबर पर रूट लगा है क्वेश्चन में, वैसा नंबर जब भी आपको दिखेगा तो आपको रूट में कन्वर्ट करना है। अपने रूट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने कहा 2 है तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 है तो 3 को क्या लिख सकते हो बच्चा, √3 इंटू √3। आपने ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं।
आपने यहाँ पे क्या लिखा बच्चा, √2, और यहाँ पे क्या लिखा है 5√2। √2 इंटू 5√2 इज क्या, 5 इंटू 2 दैट इज 10। आपने कहा 10 हो गया। 10 को ऐसे अरेंज करें कि प्लस करने पे 7 आ जाए। आपने पहले तो फैक्टर लिखे 5 और 2, अपने ये तो बन गया। 5 प्लस 2 क्या होता है, 7 होता है, और 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 होता है। आपने कहा ये तो जो चाहिए था हमको मिल गया, बहुत ही आसानी से। बिल्कुल बच्चे, चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, √2x² प्लस 7 कैन बी रिटन एज 5 प्लस 2x प्लस 5√2। क्या हो जाएगा बच्चे ये, तो अपने √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं बच्चा, कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि जिस नंबर के ऊपर रूट होगा क्वेश्चन में, जिस नंबर के ऊपर रूट होगा क्वेश्चन में, वैसा जहां पे भी दिखेगा आपको रूट में कन्वर्ट करना है। अपने क्वेश्चन में 2 के ऊपर रूट था, यहाँ पे 2 एक अकेला दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे बच्चा, रूट में कन्वर्ट। तो √2x² √2 डॉट √2x प्लस 5x प्लस 5√2। आपने ये तो चीज हो गई हमारी, बिल्कुल। अब इन दोनों में देखेंगे तो √2x क्या है, कॉमन है। आपने √2x कॉमन है, तो यहां से बच जाएगा x प्लस √2। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चा, 5 कॉमन है, तो प्लस का 5 कॉमन है, तो यहां से हो जाएगा x प्लस √2। आपने क्या हो गया दोनों में, तो आपने यहाँ पे भी x प्लस √2 और यहाँ पे भी क्या लिखा है, x प्लस √2। तो x प्लस √2 को आपने कॉमन लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चा, √2x प्लस 5, ये आपका आंसर। तो ये हो गया x प्लस √2 और यहाँ पे क्या होगा बच्चा, √2x प्लस 5। ये था हमारा टोटल क्या बच्चा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन। होप सो कि 5 क्वेश्चन के थ्रू और जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था उनके थ्रू ये जो टॉपिक है एकदम सॉलिड तरीके से समझ में आ गया। बाकी के इसके क्वेश्चंस बच्चा हम लोग करेंगे कहाँ पे, लाइव क्लास में। तो वहां पे मिलेंगे, वहां पे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बच्चा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।